नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रामीण शोधकर्ताओं पर आधारित कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। इस कार्यक्रम के तहत हम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के शोधपरक कार्यों को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी उनके द्वारा किए गए शोध का लाभ उठाकर अपने जीवन को उन्नत बना सकें। अपने इसी प्रयास के तहत आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तड़िया गांव के प्रगतिशील किसान से मिलवाने वाले हैं। फसलों के बीच से ही उन्नत फसलों का शोध कर इन्होंने किसानों को एक बेहतर उपहार प्रदान किया है। ऐसे शोधकर्ता किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी फसलों के चुनाव विधि के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारे ट्रायल सेंटर है, तो अलग अलग किस्म के वैरायटियों का ये ट्रायल होता है। जैसे अलग अलग लाइन में लगा करके फिर इसका बुआई का समय, फसल पकने का, एक बाल में दाने कितने हैं, पौधे की ऊंचाई क्या है, क्या बीमारी है, क्या क्या अच्छाई है, ये सब टेस्टिंग होता है। तो 9-10 साल मेहनत करने के बाद कोई एक अच्छी वैरायटी निकल जाते हैं, तो उसका कोई नाम दे करके हम उसको आगे बढ़ाते हैं। दूर दूर तक लहलहाती हुई ये फसलें बताती हैं कि जब खेतों में किसान बेहतर बीजों का रोपण करते हैं, तो उसके बदले में ऐसी ही शानदार और अधिक अन्न पैदा करने वाली फसल उनके खेतों में लहलहाती है। ऐसी लहलहाती हुई फसलें देश के अन्य हिस्सों में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब हम बनारस से दक्षिण पश्चिम की ओर तांडिया गांव की ओर बढ़ते हैं, तो हमें किसान बाबा यानी प्रकाश सिंह रघुवंशी द्वारा तैयार विभिन्न किस्मों के फसलों के बीजों की याद आती है। एक वैरायटी शुद्ध करने में 9-10 साल लग जाता है। जैसे ये धान है कुदरत 5, अभी आप समझ लीजिए कि 2001 में मैं इसका सिलेक्शन किया था, और आज जो है प्योर लाइन में आ गया है। बिहार, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे 9-10 प्रांतों में किसान इस बीज को लगा रहे हैं। 1 एकड़ में 30-35 कुंटल उत्पादन है। चावल भी बहुत अच्छा है, बारीक है, और किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरह से हम धान की भी वैरायटी बना लिए हैं, जो किसानों को ज़्यादा उत्पादन दे रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए किसान उनसे उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर रहे हैं। ये बीज उन्हें मुफ्त में दिए जाते हैं, ताकि ये किसान आसानी से कुदरती उन्नत बीजों को प्राप्त कर सकें और उन्हें अपने खेतों में लगा सकें। इतना ही नहीं, प्रकाश सिंह रघुवंशी उन्हें जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही उन्हें उससे जुड़ी जानकारियां भी प्रदान करते हैं। कई लाख किसान हमसे जो है पूरे भारत में जुड़ गए हैं, और प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जो परंपरागत हमारे बीज हैं, उस बीजों को बचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हर जगह स्वदेशी बीज बैंक भी बनवा रहा हूँ, खुद भी बनाया हूँ। तो लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद। किसान साथियों, जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ। एक ओर जहां बड़े बड़े कृषक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में नए उन्नत बीजों के विकास पर शोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रकाश सिंह रघुवंशी अपनी 3 एकड़ की छोटी सी भूमि के एक टुकड़े पर पारंपरिक फसलों से ही उन्नत किस्म के बीजों को तैयार कर रहे हैं। और निश्चय ही ये बात सबको हैरान करने वाली है कि ये बीज किसानों के लिए किसी भी अन्य प्रसंस्कृत बीजों से अधिक लाभकारी और गुणकारी हैं। ये ग्राम जखनी है। यहाँ के किसानों को मैं कुदरत 1 दिव्या धान का बीज दिया था, फ्री सैंपल, और किसानों ने लगाया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। फिर आज मैं इन लोगों को गेहूं कुदरत 9, जो भारत सरकार द्वारा हमारे नाम पेटेंट कर दिया गया है, उस बीज को
मैं गांव-गांव में जा कर के एक गांव में 100 लोग 50 लोगों को 1-1 किलो फ्री में दे रहा हूं और तकनीकी बता रहा हूं कि लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, बीज से बीज की दूरी 9 इंच और 2 इंच गहरा पर किसान लगावें हाथ से, तो अगले साल के लिए 1 किलो से 100-150 किलो बीज बन जाएगा और परीक्षण भी हो जाएगा, फिर किसान के घर खुद का बीज हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आकर अब तक लाखों किसान इन पारंपरिक बीजों को प्राप्त कर अपनी खेती से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनकी इस उदारता को देखते हुए ही आम किसान उन्हें किसान बाबा कहकर पुकारते हैं। किसान बाबा ने अपने घर को ही आश्रम बना रखा है, जहां पर किसान आकर थोड़ी थोड़ी जानकारियां अवश्य प्राप्त करते हैं। पारंपरिक भारतीय वस्त्र, सफेद धोती और कुर्ता, ऊपर से सफेद टोपी में वो किसी संत से कम नजर नहीं आते। सादगी से भरा एक किसान कैसे पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित रहता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रकाश सिंह रघुवंशी में देखा। अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर अलग अलग फसलों को वो उगाते हैं और उससे तैयार बीजों को बाकी किसानों में वितरित कर देते हैं। इसके लिए उनका बस एक ही सपना है कि हमारी जमीन पर हमारे देश के पुरखों के परंपरागत बीजों का प्रचार प्रसार हो और हमारी धरती सदैव उर्वरक बनी रहे। इसके लिए प्रकाश सिंह रघुवंशी और भी कई प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में कार्यक्रम में आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा मत। इन दिनों प्रकाश सिंह रघुवंशी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर ग्रामीण शोधशालाएं में आपका स्वागत। तो आइए अब जानते हैं प्रकाश सिंह रघुवंशी के जीवन के शुरुआती संघर्ष के बारे में। जब उनके जीवन में अंधेरा छा गया था ना, तब वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे थे, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। फिर पिताजी के साथ खेतों में काम करते थे, थोड़ा बहुत जो है जितना हो सकता था। तो मेरे मन में ये आया कि बीज और बहुत महंगे महंगे आते हैं बाज़ार से ख़रीद करके, तो कुछ आकाशवाणी से, दूरदर्शन से कुछ मैं सुनता रहता था, अखबारों में भी जो है तो सुनने में आता था कि बीज जो है यूनिवर्सिटियों में बनती है, वैज्ञानिक बनाते हैं और किसान भी बीज बनाते हैं, अपने घर का अपने लगाते हैं। तो वही मैं देखा कि हर साल बाज़ार से क्यों बीज खरीदा जाए, तो खुद न बनाया जाए। तो इसी तरह से जो है मेरे अंदर कुछ जागृति जागी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों से मिलना जुलना और कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलना, कुछ तकनीकी सीखना और परंपरागत जो हमारे पूर्वज थे उनका ज्ञान लेना, इस तरह से कर करके कि बीज कैसे बनता है तो हम समझे और समझने के बाद जो है हम बीज बनाना सीखे शुद्ध। इन दिनों प्रकाश सिंह रघुवंशी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन या एक महीने या फिर एक साल की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि खेती के लिए समर्पित प्रकाश सिंह रघुवंशी की वर्षों की साधना का नतीजा है। अपनी किशोरावस्था को प्राप्त करते हुए बच्चों में दुनिया को देखने, उसे जानने और समझने की जिज्ञासा होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रकाश सिंह रघुवंशी जैसे ही किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचे, उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई, जिससे उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। पिताजी
प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे और जो है अच्छी खेती करते थे, तो उन्हीं के साथ रह करके मैं खेतों में जाना शुरू किया। और फिर जो है मेरे मन में आया कि हम भी उन्नत किस्म के बीज बनावें, जो परंपरागत कृषि की व्यवस्था है उसको जो है विलुप्त न होने दें। ये सब मेरे मन में जागृति जागा। फिर मैं सिलेक्शन करना शुरू कर दिया अपने फसल समूहों में। तो गेहूं की वैरायटी बनाया, धान की बनाया, अरहर का बनाया, सरसों, इसी तरह से कुल लगभग 100 प्रकार के बीजों का मैं सिलेक्शन करके उसका परीक्षण किया और भारत देश के 8-9 यूनिवर्सिटियों में अपने बीजों को ट्रायल के लिए भेजा। वहाँ भी रिजल्ट रिपोर्ट अच्छा आया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो है हमारे बारे में जाने, तो उनकी टीम अहमदाबाद से आई, फिर हमारे बीजों का सैंपल ले गए। तो इसी तरह से हमको सहयोग मिलता गया और हमारी वैरायटी अच्छी से होती गई। मैं किसानों को थोड़ा थोड़ा फ्री सैंपल भी देने लगा, किसान बीज लगाए, बीज से बीज बनाए। प्रकाश रघुवंशी एक अद्भुत किसान हैं। वाराणसी के BHU जो है यूनिवर्सिटी, उसके पास में उनका गांव है और आंखों से थोड़ा कम दिखता है तो चश्मा लगाते हैं वो डार्क सा। लेकिन आप सोचो तो सही कि वो क्या करते हैं। उन्होंने गेहूं की बड़ी अच्छी किस्म बनाई, धान की किस्म बनाई, अरहर की किस्म बनाई कुदरत नाम से, और उसकी बाली आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अभी उनको पिछले साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पूरे जीवन में उनका जो योगदान है उसको सराहा गया राष्ट्रपति जी द्वारा। निराशा और हताशा में मजबूरन उन्हें 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसे समय में उनके पिता ने उनकी निराशा को मिटाते हुए उन्हें अपने साथ खेती के कामों में शामिल कर लिया। पिता के साथ खेतों में काम करते हुए वो धीरे धीरे परिपक्व होते गए और खेती से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर खेती करने के विशेषज्ञ बन गए। उनकी वही विशेषज्ञता आज देश के लाखों किसानों को लाभान्वित कर रही है। सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र के बाबू श्री प्रकाश सिंह, जो कि काफ़ी विगत वर्षों से अन्न की जो है उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और समय समय पर बीज भी वितरित कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो धान लगाए हैं उसका उत्पादन पिछले वर्ष की से दूना होने की उम्मीद है। फसलें अब कट रही हैं और गेहूं की आज पुनः आकर के हमारे गांव को कम से कम सैकड़ों लोगों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किए हैं। गेहूं का वितरण पाकर के किसान बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे बगल के गांव के रघुवंशी जी हैं, उनके यहाँ से हम लोग बीज लाना शुरू किए और उनका बीज बहुत अच्छा है और बहुत उन्नतशील है। पैदावार उसमें बहुत अच्छा होता है। उनकी पेड़ें और जड़ें जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। उसमें पैदावार, उसके लंबी लंबी बालें होती हैं, चाहे गेहूं का हो चाहे धान का हो। और उनके दिए हुए बीजों से हमारे यहाँ फसल बहुत अच्छी होती हैं। चाहे कितना बरसात हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है उसमें और ना ही किसी प्रकार की उसमें दिक्कतें आती हैं। गेहूं की खेती के दौरान ही वर्ष 1995 में प्रकाश सिंह रघुवंशी ने पहली बार खेतों में कुछ उन्नत किस्म के गेहूं के पौधे देखे, जो कि वास्तव में बाकी पौधों से काफी अलग थे, जिनके पत्ते लंबे थे और तने पतले थे। ये पौधे बाकी फसलों में अपनी एक विशिष्ट पहचान वाले मालूम पड़ रहे थे। प्रकाश सिंह रघुवंशी ने आसपास के पौधों को वहां से हटा दिया और इन विशिष्ट रूप से दिखने वाले गेहूं के पौधों के बीज तैयार होने तक इनकी काफी देखभाल की। जब फसल तैयार हुई तो इसे अगले मौसम की खेती के लिए बीज के रूप में संग्रहित कर लिया और समय आने पर इसे अपने खेतों में बोया। इस प्रकार विशिष्ट बीजों से जो फसल तैयार हुई उसने सचमुच उम्मीद से कई गुना बेहतर पैदावार दी, जिससे प्रकाश सिंह रघुवंशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। प्रकाश सिंह रघुवंशी का यही कार्य शोध कार्य बना, जिसे बाद में उनकी फसलों की चुनाव विधि का शोध कार्य माना गया।
आजकल सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं, एक बिजनेस व्यापारी की भी बहुत ज़रूरत है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है आजकल के टाइम में। इसलिए श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने 1995 से जो है उनको लगा कि एक जो बाहर से वैरायटियाँ ना लेके वो खुद डेवलप करें, और क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है तो उन्होंने ऐसे अपनाते हुए बहुत सारी वैरायटियाँ जो हैं वो डेवलप की। सिर्फ एक क्रॉप में नहीं की उन्होंने, बल्कि पैडी में, गेहूं में, सरसों में, हर तरह की क्रॉप में उन्होंने जो है वैरायटियाँ डेवलप की हैं और उनकी वैरायटियाँ हर ज़िले में अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके साथ साथ उनकी वैरायटियों को जब हमने NIF ने फैसिलिटेट किया और उनकी वैरायटियों को जब हमने ऑर्गेनिक में, जैसे ऑर्गेनिक खेती डालते हैं जिसमें बहुत कम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसमें भी जब हमने उनकी वैरायटियों को टेस्ट किया तो उनकी वैरायटियाँ उसमें भी बहुत अच्छी जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया। उस समय तक बाजार में उपलब्ध किसी भी बीज से दुगना उत्पादन क्षमता वाला ये शोध कार्य प्रकाश रघुवंशी के द्वारा संपन्न हुआ था, जिसकी आसपास के किसानों ने काफी प्रशंसा की। दरअसल प्रकाश सिंह रघुवंशी द्वारा पहली बार इस प्रकार का कोई शोध कार्य किया गया था और ये बीज उन्हें कुदरत से सीधे तौर पर प्राप्त हुआ था। इसलिए इन्होंने अपने शोध के तहत इन प्राप्त बीजों का नामकरण कुदरत 17 के नाम से किया। आगे भी इनके द्वारा किए गए अन्य शोध कुदरत के नाम से ही जाने जाते रहे। इसके अलावा इन्होंने करिश्मा नाम से भी अनेक उन्नत बीजों को विकसित किया। अलग अलग किस्मों के बीजों पर नियमित रूप से किए जा रहे शोध कार्यों की सफलता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी 3.5 एकड़ भूमि को बीजों पर शोध करने के लिए एक प्रयोगशाला की भूमि के तौर पर परिणत कर दिया। इस थोड़े ही समय के अंतराल में उन्होंने गेहूं की 10 किस्मों का विकास किया। इसके अलावा धान एवं भिंडी की अलग अलग किस्मों का भी विकास किया। उनके द्वारा शोध किए गए बीजों को आम किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रियता मिली। आज से कई बरस से जो रघुवंशी टनिया के रहने वाले हैं, उनसे हमारी कई साल से बीज जो है ले आते हैं, बोते हैं, लंबी लंबी बालें, पैदावार बहुत अच्छी होती है। हम लोग 10 वर्ष से रघुवंशी जी का बिया बो रहे हैं और पैदा कर रहे हैं। गेहूं, बीज, धान, रहर, हर चीज़ का मतलब की खेती कर रहे हैं और बोते हैं और करते हैं। कुछ ही सालों में प्रकाश सिंह रघुवंशी के शोध कार्यों की चर्चा दूर दराज के किसानों में होने लगी। यही कारण रहा कि देश के दूर दराज से भी किसान उनके पास बीज लेने आने लगे। इस तरह से पारंपरिक बीजों से खेती का विस्तार होने में प्रकाश सिंह रघुवंशी ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में उनके और कई योगदानों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से प्रकाश सिंह रघुवंशी को सम्मानित किया जा चुका है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रकाश सिंह रघुवंशी ने मानो अपने जीवन का एक ही लक्ष्य तय कर रखा है और वो लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा खेतों में पारंपरिक बीजों का उपयोग। और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकाश सिंह रघुवंशी कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।
किसानों के बीच अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्रकाश सिंह रघुवंशी ने नए विकसित किए गए बीजों के प्रचार प्रसार के लिए सन 2007 में किसान रथ यात्रा निकाली। बैंक से लोन प्राप्त कर उन्होंने अपने इस प्रयास को सफल बनाया। इस दौरान देश में लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने हजारों किसानों के बीच नए विकसित किए गए बीजों को निशुल्क वितरित किया और साथ ही उन किसानों से वचन लिया कि जब आप इससे फसल तैयार कर लेंगे तो इसका आधा हिस्सा वो भी अपने आसपास के किसानों में वितरित करेंगे, ताकि हमारे देश के अधिक से अधिक किसानों तक परंपरागत बीज उपलब्ध हो सके। आम किसानों ने उनके वादे के मुताबिक ही कार्य आरंभ किया। मैं किसान हूँ, नए नए किस्म का बीज विकसित किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सुखी समृद्ध स्वावलंबी बना, तुम्हारे देश के एक एक किसान स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, हर किसान के घर में बीज का भंडार हो। इसलिए मैं फ्री में बीज 20 वर्षों से बांट रहा हूँ देश के कोने कोने में जा कर के, और इनको बताता हूँ कि कैसे बीज का उत्पादन किया जाता है। जब फसल अच्छी होगी तो गांव के ही लोग जो है प्रभावित होंगे फसल देख करके, और किसान से किसान बीज खरीदेगा तो गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के हाथ। आत्मनिर्भर किसान होंगे तो गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप होगा। प्रकाश रघुवंशी द्वारा तैयार किए गए बीजों को उगाते समय किसानों ने ये महसूस किया कि फसल तैयार होते समय तापमान के उतार चढ़ाव का फसलों की पैदावार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। साथ ही ये दुगनी पैदावार देती है और इस प्रकार के फसलों की पैदावार में पानी की खपत भी कम होती है। कृषि वैज्ञानिकों ने भी उनकी इस उपलब्धि की सराहना की और उनके बीजों की चुनाव विधि को वैज्ञानिक तौर पर मान्यता दी। 2-3 बातें बहुत अद्भुत हैं उनके बारे में। एक तो उन्होंने बीज बहुत खुल के बांटा, तो लोग उनसे पूछते थे कि भाई अगर आप ऐसे खुल के बांटोगे तो कौन खरीदेगा आपसे। बोले नहीं, देखो ऐसा है कि लोगों को मैं बांटूंगा, उनको अनुभव होगा, उनसे साफ बीज शायद ना बनाया जा सके, नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो मुझसे खरीद लेंगे वो। लेकिन बांटूंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा ये गेहूं कैसा है। प्रकाश सिंह रघुवंशी के इसी प्रामाणिक शोध की वजह से उन्हें वर्ष 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से प्रकाश सिंह रघुवंशी को सम्मानित किया जा चुका है। उनकी किस्में बहुत कम लागत वाले जो किसान हैं, लगाने वाले किसान, उनके लिए बड़ी अच्छी है। जिनके पास फर्टिलाइजर का पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, उनके लिए उनकी किस्में बड़ी हैं। तो मतलब कम लागत से किसी को खेती करनी है अगर, और आज देश में नई कृषि बिल आने से बहुत द्वंद्व चल रहा है, लेकिन मैं उसमें कहूँगा किसानों को आप सबसे पहली ज़रूरत होनी चाहिए खर्चा कम करना, और रघुवंशी की किस्में जो हैं वो खर्चा कम करती हैं। परंपरागत कृषि के लिए समर्पित प्रकाश सिंह रघुवंशी की लगन और निष्ठा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन्हें बनारस के मंदिरों से भारी मात्रा में कचरे के रूप में उपलब्ध होने वाले फूलों से जैविक खाद के निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे गांव में ही 15-20 गाय का एक गौशाला है और वहां पर गोबर की खाद बहुत होती है, तो हम हर साल 10-15 ट्राली खाद खरीद लेते हैं और अपने पूरे खेत में डालते हैं हर फसल बोने के पहले। तो हमको किसी प्रकार का डीएपी, यूरिया नहीं डालना होता है, न तो कोई बीमारी पौधे में आती है। अगर मिट्टी में जीवांश हैं तो अपने आप फसल अच्छा होगा, पौधे को पोषक तत्व पूरा मिलेगा। ये प्रकाश सिंह रघुवंशी आम किसानों को अपनी फसलों में जैविक खाद के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा यही मकसद है कि गांव में जाना, किसानों को फ्री सैंपल देना और किसानों को जगाना कि आप इसका परीक्षण करिए, अपने खेत में लगाइए। अगर आपके जलवायु भूमि में अच्छा हो रहा है तो इसी बीज जैसे बीज आप बनाते जाइए, बीज को बढ़ाइए। यह गेहूं कुदरत 9 ऐसी वैरायटी है जिसका बीज बार बार काम आएगा और उत्पादन ज़्यादा देने वाली वैरायटी है। तो हमको लाभ मिल रहा है, इसलिए मैं देश के हर एक किसान तक इस उन्नत किस्म के बीज को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
डिजिटल इंडिया के रूप में उभरते हुए नए भारत की पहचान में खुद को शामिल करते हुए प्रकाश सिंह रघुवंशी भी नई टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं और अब कुदरत बीज के इच्छुक किसानों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उन तक अपने द्वारा शोधित बीजों को पहुंचाते हैं और जैविक खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यदि आपको भी किसी लहलहाती फसलों के बीच लाल और पीले रंग के झंडे हवा में लहराते हुए दिखाई दें, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रकाश रघुवंशी द्वारा शोध किए गए बीजों से लगी हुई फसल है। उनकी सफलता की हवा में ऊंचे लहराते हुए ये लाल पीले झंडे गवाही दे रहे हैं। कामयाबी का परचम एक ना एक दिन हर किसी का लहराता है। प्रकाश सिंह रघुवंशी ने अपने निरंतर शोध कार्य से आम किसानों के बीच गेहूं की नई किस्म कुदरत 17 दी। इसके अलावा करिश्मा नाम से भी फसलों की नई किस्म दी, जिसे आम किसानों ने हाथों हाथ अपनाया। ऐसे प्रगतिशील शोध कार्य करने वाले किसानों की कमी हमारे देश में नहीं है। हम आगे भी आपको ऐसे शोध कार्यों से जुड़े ग्रामीणों से रूबरू करवाते रहेंगे। अभी वक्त हो गया है आप सबसे अनुमति लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।